हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ गई हूँ और अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है बस सो ही रहूँ, क्योंकि सुबह जब होता है ना तब ज़्यादा नींद आती है। तो यहाँ पर उठते ही सबसे पहले मैं रख देती हूँ बनाने के लिए चाय। फेस वॉश वगैरह मैं करके आ गई थी। नॉर्मल पानी से फेस वॉश करती हूँ, वैसे नहीं लगाती फेस वॉश वगैरह। और चाय भी उबल चुकी है, चाय बन चुकी है। दीदी के लिए दूध गर्म किया है, बच्चों का दूध बनाया है और मैं पीऊँगी एक गिलास गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। 1 डेढ़ साल हो गई मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ, पता नहीं मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। उसके बाद चाय वगैरह सब ने पी ली थी, मैंने भी अपना पानी पी लिया था। और यहाँ पर मैं सबसे पहले रई लगाऊंगी। थोड़ा बहुत जो दूध लेते हैं हम, 3.5 लीटर दूध लेते हैं, चाय वगैरह में यूज हो जाता है। और जो बच जाता है उसका हम लस्सी बना लेते हैं। दही बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं। और आज मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्जी। बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। 4 बच्चों में 2 बच्चे खाते हैं, 2 नहीं खाते, तो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा, पराठे वगैरह, क्योंकि वो बिल्कुल भी सब्जी वगैरह पसंद नहीं करते। बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके थे, टाइम और था 9:30 बजे का। बर्तन वगैरह मैं वॉश करके आ गई थी और किचन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया था। अभी मैं स्लैब साफ कर रही हूँ, नीचे का मैंने पूरा साफ कर दिया था। मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बट अभी मैं करूँगी रेस्ट, थोड़ा एक्सरसाइज। और हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए थे, उनके जाने के बाद ही फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह घूमने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है 7 बजे के करीब बनी, और फिर दोपहर में घूमने का मन नहीं करता। कोई साथ भी नहीं है और पार्क वगैरह है नहीं कि पार्क में घूम कर आई। सड़क के ऊपर ही जाती हूँ मैं घूमने के लिए। इस वजह से बस सभी चल गए थे, झाड़ू पोछा सारा हो चुका था, वो तो दीदी करके जाती है। और यहाँ पर मैं अपना एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद खाना वगैरह अपना ब्रेकफास्ट लूँगी, क्योंकि मेरी बैक पेन इतना ज़्यादा रहता है। एक्सरसाइज कभी कर लेती हूँ, नहीं करती हूँ तो फिर हो जाता है, ऐसे ही रहता है। 3-4 दिन में एक बार कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, अभी मैं वॉक पर रोज जाती हूँ शाम के समय, तो थोड़ा सा मेरे को रिलीफ है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जाम हो गई थी मैं। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के समय। शाम के बज रहे हैं 6:30 बजे और यहाँ पर बच्चे कह रहे नींबू पानी पीना है। गर्मी ज़्यादा हो रही थी, वैसे बारिश का मौसम रहता है, बट बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं। और हस्बैंड भी ड्यूटी से आने वाले होंगे, तो उनको भी कुछ ठंडा चाहिए आते ही। तो यहाँ पर मैं सबके लिए पानी वगैरह बना रही हूँ। उसके बाद मैं अपना करूँगी खाना पीने की स्टार्टिंग, क्योंकि इस मौसम में भूतरी वगैरह इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से खाना थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है। बर्तन वगैरह मैं साफ़ करके लेकर आ गई थी, स्टैंड पर लगाए नहीं है, अभी इनको लगाऊंगी। मैं नींबू पानी बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आजकल जो नींबू आ रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा रस आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। 2 नींबू में ही अच्छा खासा पानी बन जाता है, बट मेरे को इतना नींबू पानी पसंद नहीं, पता नहीं क्यों ही। थोड़ा बहुत बच जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और प्यास लगी रहती है, तब आधा एक गिलास पी लिया तो पी लिया, इतना नहीं कि हाँ पीना ही पीना है। कुछ लोगों को ज़्यादा क्रेज रहता है कि मुझे तो पीना ही है, नींबू पानी बिना उनका काम ही नहीं चलता। तो हमारे घर में वैसे बहुत कम बनता है, बस जिया जी के लिए ज़रूर बनता है, रात को जितने बजे भी आते हैं ज़रूर पीते हैं, अदरवाइज़ किसी को इतनी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों को पानी वगैरह दे दिया है फटाफट से, और उसके बाद मैं लग जाऊँगी। आज मुझे बनाने का मन कर रहा था कढ़ी पकौड़े, काफ़ी दिन हो गए थे। सिंपल कढ़ी तो कई बार बन जाते हैं, लेकिन पकौड़े वाली कढ़ी बहुत ही ज़्यादा कम बनती है, तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी पकौड़े। तो आज तो दूध भी गर्म नहीं रखा था, तो सबसे पहले रख लेती हूँ दूध गर्म। इस टाइम पर 2.5 लीटर दूध लेते हैं, सुबह के टाइम पर 1 लीटर लेते हैं, तो इस टाइम पर 1.5 लीटर के करीबन तो बच्चों का रख देते हैं, क्योंकि इस दूध में पानी वगैरह तो बहुत ज़्यादा कम, 1 गिलास मात्र डलता है, क्योंकि पहले ही दूध वाले भैया पानी डालकर ही लेकर आते हैं। तो 1.5 लीटर बच्चों का रख देते हैं, 1 लीटर सुबह का होता है, 1 लीटर ये, 2 लीटर करीबन हम मतलब जमा देते हैं, जिसमें लस्सी भी बना लेती हूँ और दही भी बच्चों का। क्योंकि लस्सी वैसे हम ताऊ जी के यहाँ से लेके आते हैं, सिर्फ मैं मेरे लिए लस्सी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे गाय के दूध की लस्सी नहीं आती। ताऊ जी के यहाँ पर गाय की लस्सी आती है, तो इस वजह से मैं अपने हाथों से लस्सी बनाकर पीती हूँ। और लस्सी रोज़ ही बच जाती है, क्योंकि उनके वहाँ से लस्सी आ जाती है और घर की भी लस्सी रहती है। तो रात को जब नहीं पीते हैं ना, वैसे तो रात को साग सब्जी या चटनी वगैरह जब भी बनती है तो सब लस्सी लेते हैं रात को भी, लेकिन कई बार बच जाती है, तो वीक में 2 बार तो कढ़ी बन ही जाती है। मतलब कढ़ी बन जाती है कि लस्सी बच गई कढ़ी बना लेते हैं, लस्सी बच गई कढ़ी बना लेते हैं। तो लस्सी, क्योंकि आजकल ऐसी सब्जी आ रही है जो बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बच्चों को राजमा कढ़ी चावल ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कढ़ी चावल बनाऊंगी, बच्चे काफ़ी खुश होकर खा लेंगे और मेरा भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि रोटियाँ सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतनी गर्मी में किचन में खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस मैंने रख दिया था तेल कढ़ाई के अंदर, हल्का सा तेल, उसके अंदर मेथी और जीरे और राई का तड़का लगाती हूँ। बहुत टेस्टी लगती है, मतलब राई का, ये राई और मेथी का जो होता है तड़का लगाने से। थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देते हैं। अभी मैं सबसे पहले पकौड़े के लिए बेसन घोल रही हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं पकौड़ियाँ बन गई है और बच्चे कह रहे हैं हमें भी खाना है, तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाई थी क्योंकि मुझे पता था बच्चे ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि बच्चों का घर है तो भाई बच्चे तो चीज़ मांगेंगे ही। लहसुन वगैरह मैंने पीस ली है, तो पकौड़ी वगैरह बनकर रेडी थी और तेल गर्म था, तो उसके अंदर मैंने प्याज और लहसुन भी डाल दिया है। अभी बस ये दोनों थोड़ी से सुनहरे हो जाएंगे, उसके बाद जो बेसन का घोल है वो मैंने लस्सी से बना लिया था, उसी के अंदर मैं सारी चीज़ें डाल दी थी, मसाले वगैरह, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। कसूरी मेथी नहीं डालूंगी पकौड़े वाली कढ़ी में, वैसे मैं डालती हूँ। और बच्चे वगैरह इस टाइम पर नहा के आए हैं, ये खेलते हैं, इतने पसीने निकालते हैं और फिर पसीनों के अंदर ही नहा लेते हैं और बाद में एसी में सोते हैं, तो बीमार होने के चांसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। बट बच्चे हैं, मानते बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आता तब तक ऐसे ही चलाते रहते हैं, अदरवाइज कढ़ी फट जाती है। नमक मैं बाद में ऐड करती हूँ कढ़ी में, कभी पहले भी कर देती हूँ, कभी बाद में भी। तो यहाँ पर मैंने चावल को धो दिया है, एक बार और धोने पड़ेंगे क्योंकि इनका वाइट वाइट जो पानी होता है निकल जाए, तभी अच्छे खिले खिले बनते हैं। चावल बनाने के लिए कुकर रख दिया है, कुकर के अंदर देसी घी का तड़का लगाती हूँ, क्योंकि जीरा राइस बनाती हूँ ना मैं हमेशा ही घी के अंदर बनाती हूँ, तेल वाले राइस मुझे कभी भी पसंद नहीं है। तो आ गया था तड़का और डाल देते हैं चावल, और इसके 2 गुना पानी डालकर हम 1 सीटी आने तक पकाएंगे। बिल्कुल खिलमा खिलमा चावल बनते हैं 1 सीटी में ही, क्योंकि पानी पानी का वो रहता है हमारे यहाँ पर। 1 सीटी में चावल अच्छे से बन जाते हैं। थोड़ा सा नमक डालते हैं और बस 1 सीटी आने तक इनको रख देते हैं। तो कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और थोड़ी देर बाद बन जाएंगे। बच्चे भी काफ़ी वेट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को चावल और कढ़ी देकर भूख लग गई जल्दी। सो हे गाइज, चावल भी बनाने चढ़ा दिए हैं, कढ़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है, पकौड़ी डालूंगी इसके अंदर और अभी बस खाना बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड जाजी और दीदी चावल कम खाते हैं, तो उनके लिए 10-15 रोटियां सेकूंगी और हम खाएंगे चावल। बच्चों को बड़े पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं पकौड़े वाली कढ़ी, खास तौर पर चावल के साथ अच्छी लगती है, इसलिए मैं बनाती रहती हूँ वीक में एक बार। दूध वगैरह गर्म हो चुका है, अभी फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी देर हो गए थे कढ़ी को उबाल आते हुए, तो इसके अंदर मैं पकौड़ियाँ डाल देती हूँ। थोड़ा तोड़ के डालूंगी, कोई बड़ी थी उसको और छोटी थी उसको ऐसे के ऐसे ही डाल दूंगी। कुछ पकौड़ियाँ मैंने रख ली थी, बच्चों को सॉस के साथ दे दी थी और बच्चों का पेट पकौड़ियों से ही भर गया था। आज तो मेरा पोपट हो गया क्योंकि इतनी सारी कढ़ी बनाई थी। मैंने सोचा था बच्चे बड़े चाव से खाएंगे, लेकिन बच्चों ने अपना पेट पकौड़ों से भर लिया। थोड़ा बहुत उन्होंने चावल खाए थे और एक्स्ट्रा ही बच गए थे। तो देख सकते हैं कढ़ी बनकर रेडी है और हमारी चावल भी बनकर रेडी हैं। सीटी आ चुकी थी, निकल भी चुकी थी और बिल्कुल खिले खिले चावल बने। यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं लेकिन मन मार कर खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मीठे वाले चावल बेटी के लिए लेकर आई हूँ। तो एक जो टाइम हो गया है वो 9:15 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि कंफर्ट नहीं हो रहा था उठने बैठने में, प्लेजर में बहुत ज़्यादा टाइट था। हम लोग टी शर्ट पहन लिए है और बेटी सो गई है। बच्चों ने खाना पीना खा लिया है, सारे सो गए हैं बच्चे, बेटी नहीं सोई क्योंकि दोपहर में सो गई थी, दीदी आराम कर ली है। हस्बैंड जेरी को लेने के लिए गए हैं क्योंकि अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं और सनी देवी मंदिर में तेल वगैरह चढ़ा के आएंगे। अभी मैं खाना खा लेती हूँ, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दे, दूध में जामुन वगैरह सब कुछ दे दिया है। खाना खाने के बाद मेरे बर्तन वॉश करके लेके आऊँगी और हस्बैंड की बचे हुए, हस्बैंड आकर खाना खाएंगे तो फिर मेरे बिग बॉस का टाइम हो जाएगा, 15 मिनट बचे हैं। हाँ आप वहाँ पे सो जाओ, आप सो जाओ अपने, हाँ वहाँ पे सो जाओ, जाओ हाँ सो को उठा के पापा वहाँ सो आते हैं, वहाँ सो जाओ, सो जाओ। ये सब बाहर सोएंगे और मैं अंदर, बेटी अंदर सोई थी सर, एसी की वजह से अंदर सोते, अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हाँ बेटू क्यों रो रही है, मारी कुछ नहीं, सो रहा है, इसको नींद में उधर सो तू। तो गाइज खाना पीना हो चुका था, बर्तन वगैरह भी साफ़ करके लेकर आ गई और अभी फेस वॉश करके आई हूँ दोबारा से। अभी मैं लगाऊंगी देसी गाय का घी, काफ़ी दिनों से मैं लगा रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी है, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था, आयुर्वेद में ही मैंने फ़ोन में देखा था कि चेहरे पर जितने भी निशान वगैरह होते हैं या बहुत सारी झाइयाँ होती है तो आपका ठीक हो जाता है। तो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, इस वजह से मैं लगा रही हूँ। तो गुड नाइट, सो जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।